राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही आईफोन 17 सीरीज इंडिया में भी लॉन्च हो चुके हैं और अब मिलने भी शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे आईफोन 17 और आईफोन 17 प्रो मैक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इनके प्राइस बता देता हूँ। जो आईफोन 17 का बेस वेरिएंट का प्राइस है उसका है 82,900 रुपीज़, मतलब 83,000 रुपीज़ है। और जो इसका बेस वेरिएंट आता है वो आपका 256 GB से स्टार्ट हो जाता है, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ। अब जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है उसमें आपको 12 GB रैम मिलती है, साथ में आपको 256 GB की स्टोरेज मिलती है। वो फोन स्टार्ट हो जाता है आपका 1,45,000 रुपीज का, और वो 2 लाख से भी ऊपर चले जाता है क्योंकि उसमें 2 TB वाला भी अब वेरिएंट आना शुरू हो चुका है। अब जैसे कि आपको प्राइस पता चल गया है, लेकिन आईफोन 17 के ऊपर आपको 5,000 रुपए तक का कैशबैक भी मिल रहा है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट एक्सिस बैंक या HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप उसे लगा के 5,000 रुपए सस्ता भी ले सकते हो। मतलब आपकी जो इफेक्टिवली प्राइस पड़ेगी वो आपको 77,900 रुपीज पड़ेगी। मतलब इस प्राइस में 256 GB मिल रहा है आपको, तो इस मुझे तो कोई बुराई लगती नहीं है। बाकी आप आगे जान लो फोन के बारे में, उसके बाद अपना डिसीजन बना सकते हो कि मुझे आईफोन 16 लेना चाहिए या फिर आईफोन 17, या फिर आप प्रो मैक्स के लिए जाना चाहते हो तो 16 प्रो मैक्स लेना चाहिए, 17 प्रो मैक्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इनके बॉक्स के अंदर। आप देख सकते हो जैसे बॉक्स खोलते तो आपको एक मोबाइल मिलता है, साथ में आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती क्योंकि इस बार इन्होंने बॉक्स के ऊपर ही एक स्कैनर लगा दिया। उसे आप स्कैन करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो कैसी क्या चीज चाहिए आप ये सब चीज देख सकते हो। बाकी बात करें, इसमें एक आपको Type-C to Type-C केबल मिलती है और बाकी आपको सिम कार्ड टूर भी मिल जाता है। अब बात करें फोन के बारे में तो इसमें 3 वेरिएंट आ रहे हैं, आप देख सकते हो। इसमें आप एक आपको ऑरेंज कलर मिलेगा, एक आपको सिल्वर कलर मिलेगा, एक आपको डार्क ब्लू कलर मिलेगा। आप कमेंट में बता सकते हो आपको सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा। मेरे से पर्सनली पूछे जाए तो मुझे डार्क ब्लू कलर ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इनके डिजाइन के बारे में। आप देख सकते हो आईफोन 17 बिल्कुल सेम आईफोन 16 की तरह है, लेकिन जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है उसमें आपको अंतर मिलता है। जो पहले आपको बॉक्स मिलता था वो उसको बड़ा कर दिया है। इतना कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन अंतर आया। अब बात करते हैं इसके बैक मटेरियल के बारे में। जो आपका आईफोन 17 है उसके जो साइड में मिलता है आपको एल्यूमिनियम मिलता है और बीच में आपको ग्लास मिलता है। आगे की तरफ भी आपको ग्लास मिलता है, साथ में आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है आपको सेरेमिक शील्ड 2 की मिलती है आगे की तरफ, और पीछे की तरफ आपको सेरेमिक शील्ड मिलती है। मतलब कि 3 गुना ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं इनके वेट के बारे में। जो आपका आईफोन 17 मिलता है वो आपको 178 ग्राम्स का मिलता है। सच बताऊं तो इतना भारी लगता नहीं है, 178 ग्राम्स जस्टिफाई कर जाता है, कहीं ना कहीं हल्का ही लगता है। और आपको जो आईफोन 17 प्रो मैक्स है वो आपको 233 ग्राम्स का मिलता है। मतलब कि इतना भारी नहीं लगता, जबकि 230 ग्राम्स बहुत ज्यादा वजन होता है, लेकिन स्टेबल मतलब कि ऐसे एलोकेट कर रखा है कि आपके हाथ में पकड़ते हो तो आपको कहीं फील ही नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 17 के बारे में। आपको 6.3 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिलती है, साथ में आपको डायनामिक आइलैंड मिलता है। अब आपको साथ में ही 120 हर्ट्ज की प्रोमोशन डिस्प्ले भी मिलना शुरू हो गई है। फाइनली कई अरसों बाद 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले नॉन प्रो मॉडल्स में भी आने लगी, और यही सेम आईफोन 17 प्रो मैक्स में मिलती है आपको। बात करें इनके मल्टीमीडिया के बारे में तो आप इतनी अच्छी स्क्रीन मिली है आपको, यूज करने में बहुत ही अलग मजा आता है। साथ में आपको जो स्पीकर्स मिलते हैं वो बेस्ट मिलते हैं, मतलब मैं कहूँगा बेस्ट मिलते हैं। सिंगल स्पीकर है लेकिन वो उनकी आवाज़ जो है अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं आईफोन 17 प्रो मैक्स की, तो आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको 6.9 इंच की मिलती है। वो उसमें भी डायनामिक आइलैंड आता है, साथ में उसमें 120 हर्ट्ज की प्रो मोशन डिस्प्ले मिलती है। मतलब कि दोनों में मल्टीमीडिया में बढ़िया ही मजा आने वाला है। अब बात कर लेते हैं इनके बैटरी बैकअप के बारे में। तो आईफोन 17 आपका 30 आवर्स तक चल सकता है, और जो आपका आईफोन 17 प्रो मैक्स है आपका 40 आवर्स प्लस चल सकता है। इसमें जो बैटरी बैकअप है वो बढ़ा दिया है। वैसे तो एप्पल वालों ने बताया नहीं है कि इसमें कितनी बैटरी एमएएच है क्या है, लेकिन मैंने आउटसोर्स से बता दिया है कि आपको इतनी बैटरी मिल जाएगी। बात करते हैं इनके पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। तो नीचे आपको Type-C का पोर्ट मिल जाता है, साथ में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, साथ में आपको एक माइक का ऑप्शन मिल जाता है, एक नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है। राइट तरफ में बात करें आपको पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, साथ में कैमरा कंट्रोल का मिल जाता है। बात करें लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट की तरफ आपको एक्शन बटन मिल जाता है, साथ में वॉल्यूम रोकर्स मिल जाते हैं अप एंड डाउन के लिए। अब बात करते हैं इनके कनेक्टिविटी के बारे में। तो इसमें सारी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आपको NFC का सपोर्ट मिल जाता है, आपको Wi-Fi 7 मिल जाता है, Bluetooth 6 मिल जाता है, Dolby Atmos का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको सारे 5G बैंड मिल जाते हैं। मतलब और क्या चाहिए, सब चीज ओवरऑल गुड पैकेज निकल के आता है। आईफोन्स तो अपने आप में आईफोन्स ही होते हैं, साथ में आपको सारे सेंसर मिल जाते हैं जो एक नंबर काम करते हैं। बात करें इसके सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको इसमें iOS 26 मिलता है जो एकदम बेस्ट है। मतलब कि उसमें उस सॉफ्टवेयर को दोस्तों ऐसे ऑप्टिमाइज कर रखा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा, इतना स्मूथ चलता है, इतनी अच्छी आइकन्स है, सब चीज मतलब बेस्ट लगते हैं। वीजेट, स्क्रीन लॉक, होम लॉक, मतलब आप सबकी चीज, मतलब इस सॉफ्टवेयर में आप सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो आपको जो नॉन मॉडल्स है आईफोन 17 उसके अंदर आपको A19 चिप मिलेगी, और साथ में जो दूसरे मॉडल्स है आईफोन 17 प्रो, प्रो मैक्स और 17 एयर के अंदर भी आपको A19 प्रो चिपसेट मिलेगी। दोनों ही अच्छी चिपसेट है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रो थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है। आईफोन 17 प्रो मैक्स की बात करें, जो उसके सिंगल कोर का स्कोर आता है वो आपका 4,000 के समथिंग आता है, और मल्टी कोर की बात करें तो वो आपको 10,000 के समथिंग पहुंचा देता है। मतलब कि
बेस्ट वाली परफॉर्मेंस आने वाली है। BGMI अभी आप 60 FPS पे खेल सकते हो, उस टाइम बाद आपको ऐसा अपडेट दे देंगे जिससे आप 120 Hz पे BGMI खेल सकते हो। साथ में आप कॉल ऑफ ड्यूटी 90 FPS पे 120 FPS पे आने वाले टाइम पे आप खेल पाओगे। इसमें साथ में ही आईफोन वालों ने अब कूलिंग चैम्बर भी डाल दिया आईफोन 17 प्रो मैक्स के अंदर, तो बिल्कुल मजा आने वाला, कहीं भी फोन गर्म नहीं होने वाला। आईफोन 17 के अंदर भी है, लेकिन 17 प्रो मैक्स में कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमाइज कर रखा है। ऐसा ऑप्टिमाइज कर रखा है कि अब आप गेमिंग करोगे तो आपको कोई दिक्कत ही आनी, फोन गर्म ही नहीं होके देता। बात करें तो बैटरी बैकअप भी इसकी कम से कम पूरे दिन भर चल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरे दिन गेमिंग खेलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इस बार। मतलब कि मैं तो इतना खुश हो गया इसे 17 और 17 प्रो मैक्स को देख के। बेस्ट है, मतलब अगर आपका 16 लेने का मन है तो आप उससे छोड़कर आप आईफोन 17 ले सकते हो। उसमें इतने सारी अपडेट्स आ गए, आपको बिग बैटरी मिल रही है, आपको कैमरा इतना अच्छा मिल रहा है, आपको डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की मिलने लगी जहाँ उसमें 60 हर्ट्ज की आती थी। साथ में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलती है आईफोन 17 से ही। और क्या चाहिए, कैमरा कंट्रोल, एक्शन बटन, सब चीज मिल रही है बेस्ट की बेस्ट। अब आईफोन्स की मेन बात कर लेते जो है उनका कैमरा। आईफोन 17 के अंदर आपको दो बैक की तरफ दो कैमरे मिलते हैं, दोनों 48 मेगापिक्सल के दिए। बस अब फ्रंट की बात करें तो उसमें 18 मेगापिक्सल का आता है। अब उसमें बड़ा सेंसर कर दिया, अगर आप वर्टिकली भी फोटो लेते हो तो आपकी जो फोटो है वो हॉरिजॉन्टल में आएगी। मतलब कि अगर आप ग्रुप फोटोज भी लेते हो ना वर्टिकल के उसमें, तो आपकी जो फोटोज है वो वर्टिकल आएगी। मतलब कि बढ़िया सेंसर हो चुके हैं। लो लाइट भी फोटोज में बहुत ज्यादा अपडेट करे, ऑप्टिमाइज ऐसे कर दिया अपने सॉफ्टवेयर के साथ कि बेस्ट फोटोज आने वाली है। अब बात करें आईफोन 17 प्रो मैक्स की, तो उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है। उसमें तीनों ही कैमरा 48 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं। साथ में आपको 4x का ऑप्टिकल जूम मिल जाता है और 8x का डिजिटल जूम मिल जाता है। मतलब कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगा 8x भी ऑप्टिकल जूम दे रखा है, लेंस से ही हो रहा है, लेकिन वो डिजिटली होता है। मतलब कि मजा ही आने वाला है। इनका भी जो फ्रंट सेल्फी आईफोन 17 प्रो मैक्स की वो भी 18 मेगापिक्सल की मिलती है। कैमरा सेटअप है, मुझे तो लगता नहीं है इससे ऊपर कोई कैमरा आया है अभी तक। अब आगे देखते हैं सैमसंग क्या है S26 अल्ट्रा के अंदर इससे भी तगड़ा कैमरा ला सकता है। उसके लिए तो हम बैठे ही आपको बताने के लिए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये फोन कैसे लगे आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी और मोबाइल के ऊपर वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, आपको मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।